कमेटी में वही लोग शामिल है जो पहले से रेलवे भर्ती बोर्ड में सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर वो अपनी गलती तो मान ही नहीं रहे हैं अभी तक, तो वो क्या जांच करेंगे? यानी कि दूध की रखवाली या बिल्ली से करवा रहे हैं, चोर को ही जांच का जिम्मा दे दिए। ज़्यादा 50% से ज़्यादा सीट खाली रह जाएगा, क्योंकि इसमें 70% जो है स्टूडेंट्स कॉमन है, दोनों में है, जो एनटीपीसी में है वो ग्रुप डी में भी है। तो 90% बात मान ली गई है। कौन कह सकता है, कैसे कह सकते हैं? क्या इसकी जिम्मेवारी लेंगे, गारंटी लेंगे? तो सामान्य प्रशासन का भी निजीकरण का बात चल रहा है। रेलवे तो निजीकरण हो ही रहा है, सामान्य प्रशासन में भी ठेकेदारी की बात चल रही है। तो होंडा हो 2 साल 5 साल 10 साल बाद कहीं एसपी या डीएसपी का पोस्ट भी ना निजी हाथों में चला जाए। हो सकता है ट्रेन में किसी ने आग लगा दिया हो और छात्र आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है। मैंने एग्जाम से 20 दिन पहले इनको पता चलता है कि संख्या ज्यादा है। इतना बेवकूफ आदमी है ये, ताकत नहीं है, इतना तुम्हारा जो हैसियत नहीं है, तो कहला ये सभी बोर्ड का, सभी सीट का, सभी पोस्ट का एक साथ एग्जाम वैकेंसी निकालते हो? मत निकालो, अलग अलग निकालो, सब बोर्ड का अलग निकालो, सब पोस्ट का अलग वैकेंसी निकालो, जिससे पहले होता था। अपना एक ही स्टूडेंट अलग अलग बोर्ड में भी जाके एग्जाम देता था, अलग अलग एग्जाम होता था। जहाँ जो सीट खाली हुआ उस बोर्ड का वैकेंसी निकालिए, जिस बोर्ड में जब खाली हो वैकेंसी निकाले जिस पोस्ट का हो। पहले होता था इसी तरह ना। दिलीप कुमार पहले भी बोला था, आज ही बोल रहा है, जब फाइनल रिजल्ट आएगा आप देख लीजिएगा, सारे सीटों पे वैकेंसी पूरा नहीं होगा, आधा से ज़्यादा सीट खाली रखेंगे और फिर लोकसभा चुनाव 2024 आएगा, उससे पहले फिर वैकेंसी निकाल के दिखाएंगे कि हम इतना हज़ार पे बहाली दिए, इतना लाख को नौकरी दिया, फिर इतना लाख वैकेंसी निकाल। नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। एनटीपीसी और ग्रुप डी को लेकर जो छात्रों का प्रदर्शन हुआ, उसके बाद अब रेलवे मंत्रालय ने एक कमेटी का गठन किया है। अब ये कमेटी मार्च में रिपोर्ट देगी, जिसके बाद आगे के जो निर्णय होंगे उस पर फैसला लिया जाएगा। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए छात्र नेता दिलीप हैं। दिलीप, सबसे पहले बात सोमवार राजेंद्र नगर टर्मिनल से शुरू करते हैं, जो प्रोटेस्ट हुआ, और उसके बाद जो अब कमेटी बनी, कैसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि छात्रों के हित में ये फैसला हो पाएगा? देखिए, सबसे पहली बात कि आंदोलन जो शुरू हुआ 24 जनवरी को राजेंद्र नगर टर्मिनल से, ये एकदम शुद्ध रूप से छात्र आंदोलन था। और इस प्रोटेस्ट के लिए किसी भी शिक्षक ने या किसी भी नेता ने आह्वान नहीं किया था। यहाँ तक कि मैं भी, जो हमेशा बिहार में आंदोलन करते रहा हूँ, पटना में खासकर दरोगा बहाली को लेके, बीएसएससी को लेके, बीपीएससी को लेके, मैं भी पटना में नहीं था और मैं अपने घर पे था। और मेरे पास भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का फ़ोन आया था कि जो अभी सभी लोग शांत हो गए हैं और कुछ नहीं आ रहा है, तो हम लोग को फिजिकल प्रोटेस्ट करना है। हमने पहले भी कहा था कि आपको फिजिकल प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, फिजिकल प्रोटेस्ट कीजिए तभी कुछ होगा। और मुझे जहाँ तक मेरे बारे में भी कुछ लोग कह रहे हैं कि आप नहीं थे आंदोलन में, तो मैं घर पे था और ये आंदोलन अचानक से हुआ था। जिन लोगों ने शुरू किया, 5-7 लोग जो आगे थे, उन लोगों ने मुझे फ़ोन करके बताया था कि हम लोग एक प्रयास करते हैं आज, लेकिन 28 जनवरी को व्यापक स्तर पे आंदोलन करना है, तो उसके लिए आप पटना आइए और 26 जनवरी को मीटिंग रखिए और 28 जनवरी को पूरे देश में आंदोलन होना चाहिए। तो हम उसके लिए तैयार थे कि ठीक है, 26 जनवरी को हम पटना को ले जाएंगे, मीटिंग होगा और 28 जनवरी के आपके आंदोलन में हम पूरी तरह शामिल होंगे। और हमने पहले भी कहा था कि ये आंदोलन आप लोग अपने स्तर से कीजिए कि छात्रों का आंदोलन हो और आपका आंदोलन सफल होगा। इसमें आप किसी के भरोसे मत बैठिए, दिलीप कुमार के भरोसे मत बैठिए, किसी शिक्षक के भरोसे मत बैठिए, किसी पार्टी के भरोसे मत बैठिए। आप अपना आंदोलन कीजिए, देखिए आपका आंदोलन सफल होगा। और छात्रों ने शुरू किया, ये अलग बात था कि हमसे संपर्क में थे, हमने उनको रास्ता दिखाया कि इस तरह से आप जाइए, क्या कीजिए, शांतिपूर्वक आंदोलन कीजिए। मैंने अपना अनुभव शेयर किया, तो उस तरह से छात्रों ने किया। और देखिए, राजेंद्र नगर टर्मिनल पे हज़ारों की संख्या में भीड़ जुट गया, 10-15 हज़ार से ज़्यादा स्टूडेंट शाम तक हो गए थे। तो कहीं ना कहीं ये था कि छात्र अपने हक और अधिकार के लिए खुद सड़क पे उतरे हैं, इनको किसी ने उतारा नहीं है सड़क पे, ये खुद उतरे हैं। और इसका श्रेय, जो आंदोलन हुआ उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ बिहार के छात्रों को जाता है कि उन्होंने खुद अपने हक और अधिकार की बात को समझा और सड़क पे उतरे। कमेटी को कैसे देखा? और कमेटी जो बनी है कल, तो ये कमेटी मुझे जैसा लगता है, देखिए, उसे हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम उम्मीद करते हैं, सरकार से भी आग्रह करें कि आपने कमेटी बनाई है तो ये छात्रों के हित में फैसला दे और इस बहाली को जल्द पूरा करें। आप ये नहीं कि कमेटी के नाम पे आप बहाली को लटका दें। लेकिन दूसरी तरफ इसकी मंशा पे संदेह उत्पन्न होता है कि कमेटी बनाने का कोई औचित्य नहीं मुझे लगता है। इसलिए नहीं लगता क्योंकि आप रेलवे भर्ती बोर्ड जो है वो स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए, इसको किसी कमेटी की जरूरत ही नहीं थी। जब ग्रुप डी में आपने विज्ञापन में छेड़छाड़ करके CBT 1 CBT 2 कर दिया एग्जाम से 25 दिन 20 दिन पहले, तो उसके लिए किस कमेटी का गठन किया इन्होंने? किसी कमेटी का नहीं किया। तो यहाँ रिजल्ट में आपको सुधार करना, और सुधार क्या करना है आपको, और एक्स्ट्रा रिजल्ट देना है, यही ना होना। जो रिजल्ट पहले से वो तो रहेगा ही, बाकी आपको एक्स्ट्रा रिजल्ट देना है। 7 लाख स्टूडेंट्स
आपको पूरा करना है यूनिक रोल नंबर के साथ, कि माने 7 लाख स्टूडेंट्स दिखे और उनको CBT 2 के लिए मौका मिले, जो परीक्षार्थियों की मांग है। और विज्ञापन में भी लिखा गया है कि सीट के 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। तो 20 गुना का क्या मतलब? 20 गुना रोल नंबर, एक ही स्टूडेंट को आप 4 जगह 5 जगह गिन दीजिए या 20 गुना पढ़ा दीजिए, ऐसा तो नहीं है। 20 गुना स्टूडेंट्स यानी 7 लाख स्टूडेंट्स को आप CBT 2 के लिए मौका दीजिए, यही तो डिमांड था परीक्षार्थियों का। और ग्रुप डी में एक परीक्षा पहले से थी कि होगी, एक परीक्षा लीजिए आप, और रेलवे का कैलेंडर जारी कर दीजिए आप, कब कब क्या होगा। 10 मार्च को रिजल्ट आने हैं चुनावी, 3 मार्च को रिपोर्ट सौंपेगी जो कमेटी बनेगी। क्या चुनावी स्टंट एक बहाना तो नहीं रह जाएगा ये पूरा कमेटी? देखिए यही चीज़ सबको लग रहा है, मैंने भी यही चीज़ कहा है और छात्र भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं चुनावी लॉलीपॉप है। ये आंदोलन को चुनाव तक रोकने का एक षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र कहिए इसको, कि चुनाव तक इसको किसी तरह रोक दो। आपको कमेटी बनानी है तो कमेटी में किन लोगों को शामिल किया आपने? कमेटी में वही लोग शामिल है जो पहले से रेलवे भर्ती बोर्ड में सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर वो अपनी गलती तो मान ही नहीं रहे हैं अभी तक, तो वो क्या जांच करेंगे? यानी कि दूध की रखवाली या बिल्ली से करवा रहे हैं, चोर को ही जांच का जिम्मा दे दी है। इस कमेटी में आप निष्पक्ष लोगों को रखते, जो रेलवे भर्ती बोर्ड के भी कुछ लोग रहते, इनके अलावे भी रहते। सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड चीफ जस्टिस को दे दीजिए, या वर्तमान में ही जो जज हैं उनको दे दीजिए, किसी हाई कोर्ट के जज को उसमें बनाते आप मेंबर, कम से कम आप छात्रों को उसमें डायरेक्ट मेंबर बनाते, क्या दिक्कत था? और 2-4-5 छात्र को आप क्यों नहीं बना सकते हैं? जो छात्र जाना चाहते हैं आप दे दीजिए, जो जाना चाहेंगे जाएंगे, छात्र जो परीक्षार्थी हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा तो नहीं किया गया है, और ये सिर्फ बरगलाने के लिए किया गया। अगर इनका मकसद सही होता तो ग्रुप डी का जो चल रहा है तो उसमें आप CBT 1 CBT 2 किए तो एक परीक्षा तो आपको कम से कम लेनी ही है। कमेटी का रिपोर्ट आए जो आए ना आए, एक परीक्षा लेनी है, तो फिर उस परीक्षा को आप करवा लेते, जो आपने फरवरी में डेट दिया था, संभवतः 23 फरवरी से था, जो भी हो, तो उस परीक्षा को तो आप करवा लेते। लेकिन उस परीक्षा को भी आपने कैंसिल क्यों कर दिया? यानी कि कहीं ना कहीं इनका मकसद है बहाली को लटकाना, और इसीलिए किया गया। और यूपी चुनाव और अन्य जो राज्यों में 4 जगह है, अब देखिए 10 तारीख का, उससे पहले 3 तारीख आता है, 3 तारीख को ये रिपोर्ट सौंपेगी। अब सौंपेगी कि फिर डेट बढ़ाया जाएगा उसका, अगर रिपोर्ट सौंप भी दे तो रेल मंत्रालय उसका अध्ययन करेगी, अध्ययन में 10 दिन 20 दिन 1 महीना क्या लगाएंगे। तो इनको तो कैलेंडर जारी कर देना चाहिए पहले कि 3 तारीख को रिपोर्ट सौंपेगी, हम फलना तारीख को रिजल्ट में संशोधन करेंगे, फलना तारीख को हम फिर से नेक्स्ट एग्जाम लेंगे, फलना तारीख को रिजल्ट देंगे। तो ऐसा तो कुछ किया नहीं गया है। और 16 फरवरी तक 15 फरवरी तक ये सजेशन मांगेंगे स्टूडेंट से। स्टूडेंट से अब क्या सजेशन इनको चाहिए? स्टूडेंट ने तो पहले ही सजेशन दे दिया है, सारे नेशनल चैनल पे चल रहा है, ट्विटर पे चल रहा है, सारे सोशल साइट्स पे चल रहा है, रेल मंत्री को पता है, रेलवे अधिकारी को पता है कि क्या डिमांड है परीक्षार्थियों की। जो बातें नेशनल चैनल्स पे चल रही हैं या कई और दूसरे चैनल्स पे, उस पर हम बात करेंगे। पहला NTPC CBT 1 रिजल्ट रिवाइज का मांग है अभ्यर्थियों का। दूसरी मांग अब हम बात करते हैं ग्रुप डी को लेकर, क्योंकि जब यह आंदोलन NTPC CBT 1 के लिए चल रहा था उसी दौरान ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आया और उसके बाद छात्रों का आक्रोश और ज्यादा भड़का है। तो ग्रुप डी में केवल CBT 2 जोड़ने से भड़का है या उसमें और भी कुछ मुद्दे हैं? उसमें और भी मेडिकल का भी कुछ इशू है। कुछ परीक्षार्थी हमें फोन करके बता रहे थे कि मेडिकल का भी कुछ इशू है, जो पहले से ज्यादा इसको ये कर दिया गया है, जिससे छात्रों को परेशानी होगी और बाहर कर दिया जाएगा। और कुछ पोस्ट स्टैंडर्ड बढ़ा दिया गया है। इसके चलते माने छात्रों को अब ये लग गया कि ये सब सीट को भरना नहीं चाहते, खाली रखना चाहते हैं। जो स्टैंडर्ड किया गया है वो मतलब पेचीदा किया गया, और इस तरह से किया गया है कि बहुत सारे छात्र ऐसे बाहर हो जाएंगे और सीट खाली रह जाएगा। तो ये जानबूझकर किया गया। इसके अलावा एक और बात सुनने में आ रही है कि जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो 1:1 को लेकर बनेगा, यानी जितनी पदें हैं उतने ही हम रिजल्ट देंगे। यानी DV जो होगा उसमें, मेडिकल जो होगा उसमें अभ्यर्थी जो हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी काफ़ी छटते हैं। और एक और बात यहाँ ध्यान देने वाली होगी हमारी कि NTPC की परीक्षा हो या ग्रुप डी की, दोनों में छात्र लगभग एक ही होते हैं। तो NTPC की परीक्षा पहले से हो रही है। अब ऐसे में अगर NTPC में जिनका सिलेक्शन हो जाएगा, जाहिर है वो ग्रुप डी में तो अपना वो कराने, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने नहीं जाएंगे, और आप उतने ही अभ्यर्थियों को बुलाएंगे जितनी पदें हैं, तो जाहिर है कि 20 से 30 हज़ार सीटें खाली रह जाएंगी। ज़्यादा 50% से ज़्यादा सीट खाली रह जाएगा, क्योंकि इसमें 70% जो है स्टूडेंट्स कॉमन है, दोनों में है। जो NTPC में है वो ग्रुप डी में भी है, और इसीलिए तो दोनों को एक साथ कराया जा रहा है ना। मैंने पहले ही कहा कि रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है पहले से, और सरकारी नौकरी को खत्म करना है, इसीलिए सब किया जा रहा है। इसी में रेल मंत्री ने इस पर कुछ नहीं बोला, केवल CBT 2 पर उन्होंने बयान दिया। लेकिन ये 1:1
कि जो अभी नोटिफिकेशन में बदलाव किया गया, जो दूसरा संशोधन ग्रुप डी में इसके पहले किया गया था वो 1.5 गुना था, लेकिन अब 1 ही गुना कर दिया गया। तो इस पर भी बात होनी चाहिए कि बिल्कुल बेहद जरूरी बात बिल्कुल होनी चाहिए। जब डीबी में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आप जितना सीट है उतना ही लोगों को बुलाइएगा, तो उसमें तो 50% लोग हो सकता है पीयर भी ना हो। एनटीपीसी का अगर पहले रिजल्ट आ गया, उनका फाइनल हो गया, तो वो एनटीपीसी में चल जाएंगे, तो ग्रुप डी के लिए जाएंगे ही नहीं। और उसके बाद मेडिकल है, उसमें बहुत लोग बाहर होंगे, डीवी में भी कुछ लोग बाहर हो सकते हैं वो डॉक्यूमेंट्स की वजह से। तो ऐसी परिस्थिति में तो सीट खाली रहेगा ही। और उसमें भी आप कर रहे हैं कि इसमें भी लेवल वाइज कर दिए हैं एनटीपीसी में, तो वैसे भी एक स्टूडेंट का 4 जगह भी है, तो वो लोग भी कहीं एक ही जगह जाएंगे, उसमें भी सीट खाली रह जाएगा। तो ये साजिश सिर्फ इतनी है कि सरकारी नौकरी ख़त्म करना है, बहाली के नाम पे वोट बैंक हासिल करना है, वोट लेना है, दिखा दिए कि 1 लाख पद पे हमने ग्रुप डी का निकाल दिया, 35,000 एनटीपीसी का निकाल दिया। शिक्षकों पर जो एफआईआर हुआ उसको कैसे देखते हैं? देखिए, शिक्षकों पे तो एफआईआर होना ही नहीं चाहिए था। शिक्षकों पे एफआईआर होने का कोई, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा, कहे कि हिंदुस्तान का एक भी शिक्षक ऐसे नहीं है जिन्होंने फिजिकल प्रोटेस्ट की बात किया हो। आप दिखाइए कोई भी वीडियो कि किसी भी शिक्षक ने कहा हो कि आप फिजिकल प्रोटेस्ट कीजिए स्टूडेंट्स को, या फिजिकल प्रोटेस्ट जब 24 जनवरी को स्टार्ट हुआ तो किसी भी शिक्षक ने ये कहा हो कि 24 जनवरी से फिजिकल प्रोटेस्ट होगा, आप लोग साथ दीजिए। या किसी भी शिक्षक ने ये कहा हो कि हम फिजिकल प्रोटेस्ट में साथ दे रहे हैं, आप लोग जाइए, फलना जगह आंदोलन हो रहा है, जाइए, आप फलना तारीख को हो रहा है, आप लोग जाइए स्टूडेंट्स को। किसी ने कहा हो या किसी ने लिखा भी हो, कहीं पोस्ट किया हो व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक पे या ट्विटर पे या फिर आपको यूट्यूब पे कम्युनिटी में भी लिखा हो इस चीज़ को कि फिजिकल प्रोटेस्ट में हम साथ दे रहे हैं, आप लोग भी जाइए, फलना जगह आंदोलन है, आप लोग जाइए। हमें तो नहीं लगता किसी शिक्षक ने ऐसा किया है। अब आंदोलन जब समाप्त हो गया लगभग, तब जाके बहुत सारे शिक्षक आ गए कि हम भी समर्थन में है, ये वो है, लेकिन किसी शिक्षक ने तो फिजिकल प्रोटेस्ट की बात ही नहीं किया। और इस आंदोलन को शुरू किया है स्टूडेंट्स ने खुद, छात्रों ने आंदोलन को शुरू किया है। तो ये तो सिर्फ प्रशासन की तरफ से सिर्फ डराने के लिए किया गया। एक शिक्षक हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, वो आरआरबी ऑफिस जो पटना में है वहां गए थे, मुलाकात की अधिकारियों से, बाहर निकले तो कहा कि 90% मांगे मान ली गई। कैसे? तो वो कब गए हैं? कमिटी कल सुबह मतलब बनाने की बात, नोटिस आ गई थी और वो शाम में संभवतः गए हैं। तो आरआरबी पटना तो इसके लिए अधिकृत है ही नहीं। जब रेल मंत्रालय का नोटिस आ रहा है, रेल मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं, तो उसके बाद तो उसके नीचे का किसी का कोई बात ही नहीं, वैल्यू नहीं है। यही चीज़ अगर करना था तो पहले करते, 24 जनवरी से पहले करते, या 24 जनवरी को करते, 25 जनवरी को करते आप। लेकिन वैसा तो कुछ नहीं हुआ। जब रेल मंत्रालय ने, आरआरबी ने सब कुछ कर दिया क्लियरिफाई, उसके बाद एक कमेटी का बात हो गया कि कमेटी गठित कर रहे हैं, रेल मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया। अब इसके बाद अगर कोई आरआरबी में जाके कह रहे हैं कि हम ये करें वो करें, तो ये तो, और उसमें भी कोई ये नहीं है कि आरआरबी गए कि नहीं गए, क्या हुआ, ये तो कोई नहीं कह सकता, क्या बात हुई नहीं हुई। तो 90% बात मान ली गई, ये कौन कह सकता है, कैसे कह सकते हैं? क्या इसकी जिम्मेवारी लेंगे, गारंटी लेंगे कि जो छात्रों की मांग है वो पूरी हो गई है और हो जाएगी? कोई नहीं ले सकता। ये कोई अगर कर रहे हैं तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब इस आंदोलन को किसी ने शुरू किया ही नहीं, तो फिर कोई कौन होता है कहने वाला कि ये आंदोलन स्थगित कर दीजिए या रोक दीजिए या ये कीजिए? छात्रों ने खुद शुरू किया है, परीक्षार्थियों ने खुद शुरू किया, परीक्षार्थी ही तय करेंगे कि उनको क्या करना है, आंदोलन करे नहीं करे। तो कोई भी शिक्षक हो या हम हो या कोई हो, हमने भी ये आंदोलन शुरू नहीं किया। हम पहले भी बोल रहे हैं कि छात्रों का आंदोलन है, हमने भी छात्रों को कहा कि आप अपनी लड़ाई खुद लड़िए, देखिए आपको जीत मिलेगी। पटना प्रशासन अब देर रात या बहुत ही सुबह में ही तमाम जगहों पर छापेमारी करके छात्रों को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। ये सब तो बहुत गलत हरकत है, इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए। और प्रशासन के लोग को भी ये सोचना चाहिए कि आपके भी बाल बच्चे हैं, और निजीकरण जब हो जाएगा तो आपका बाल बच्चा कहाँ जाएगा, आपका भी नौकरी निजी में हाथों में चला जाएगा। तो इस तरह से मत कीजिए। और पुलिस प्रशासन जो सामान्य प्रशासन है, रेल प्रशासन अलग है सामान्य वाला, तो सामान्य प्रशासन का भी निजीकरण का बात चल रहा है। रेलवे तो निजीकरण हो ही रहा है, सामान्य प्रशासन में भी ठेकेदारी की बात चल रही है। तो होंडा हो 2 साल 5 साल 10 साल बाद कहीं एसपी या डीएसपी का पोस्ट भी ना निजी हाथों में चला जाए, तो यहाँ देश खतरे में है। तो इस चीज़ को भी समझिए, आप लोग भी इस देश के वासी। ऐसा नहीं कि अंग्रेजी हुकूमत है और आप लोग अंग्रेजी जो है सो ऑफिसर यहाँ पे हैं जो अंग्रेजों वाली बात कर रहे हैं आप लोग। तो छात्रों के साथ प्यार से बात कीजिए। कोई भी छात्र हिंसा नहीं करता है, यहाँ नौकरी के लिए आए हैं सब, तो प्यार से बात कीजिए। कोई छात्र बात मानते हैं, ऐसा नहीं। हमने भी बहुत आंदोलन किया है, बताइए तो हजारों की भीड़ मेरे आंदोलन में भी था, कहीं कोई हिंसा तो नहीं हुई? कहाँ कोई हिंसा हुआ? एक पत्थर तक नहीं चला, कागज का टुकड़ा तक नहीं चला। लेकिन छात्र को अगर आप उकसाइएगा, छात्र पे बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज कीजिएगा, लॉज से खींच के मारिएगा, गाली दीजिएगा, तो छात्र करेंगे क्या? आक्रोशित होंगे तो कुछ भी कर सकते हैं छात्र। हालांकि मुझे नहीं लगता कि छात्र ने कहीं हिंसा किया है, मुझे कहीं नहीं दिख रहा है ऐसा कि छात्रों ने हिंसा किया। कहाँ हिंसा किया है?
ये तो छात्रों को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है कि हिंसा हो रही है, ट्रेनों में आग लगाई गई है, या ये हो रहा वो हो रहा है। हो सकता है ट्रेन में किसी ने आग लगा दिया हो और छात्र आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है। तो हम हिंसा करने की बात कहीं नहीं कर रहे हैं। हम हमेशा अपील किया कि शांतिपूर्वक आंदोलन कीजिए, अहिंसक कीजिए, कहीं भी हिंसा मत कीजिए। लेकिन छात्र को आक्रोशित रेल प्रशासन ने किया है, रेलवे भर्ती बोर्ड ने किया है, रेल मंत्री ने किया है, केंद्र सरकार ने किया है कि आप ट्विटर पे आंदोलन कर रहे थे, करोड़ों ट्वीट हुआ, आपको नजर नहीं आया कि छात्र आक्रोशित हो रहे हैं। उसके बाद भी छात्रों ने मौका दिया। 18 जनवरी के बाद फिर 21 तारीख को ट्विटर पे किया। अगर छात्र गलत होते तो 18 तारीख के बाद 19 तारीख को सड़क पे उतर जाते, आग लगा देते। लेकिन छात्रों ने ऐसा कहीं कुछ तो नहीं किया ना। 21 को फिर ट्विटर पे आंदोलन किया। सरकार ने क्या किया, हैशटैग को ही ये कर दिया कि नहीं नजर आवे, ट्वीट को डिलीट किया जा रहा था। तो सरकार ने साजिश की है ना। और आक्रोश जब अंदर आएगा तो बाहर, अंदर से रहेगा तो बाहर आज न कल ज्वालामुखी का रूप लेगा ही। तो ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की जो लापरवाही नहीं कहेंगे, इसको साजिश है। सरकार भी चाह रही थी कि छात्र आंदोलन करे, उनको मौका मिल जाए, वो एग्जाम को आगे बढ़ा दे। मकसद इनका यही था। आखिरी सवाल, कमेटी पे भरोसा है? कमेटी पे मुझे तो भरोसा नहीं है। हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि सरकार और ये कमेटी छात्रों के हित में न्याय करे और जो डिमांड है वो सारा पूरा होना चाहिए। लेकिन मुझे इसलिए भरोसा नहीं हो रहा है क्योंकि कमेटी में वही लोग हैं जो पहले से कह रहे हैं कि हमने कोई गलती ही नहीं किया है। तो इसलिए मुझे भरोसा नहीं है। और देश में बहुत सारी कमेटियां बनी हैं और उसका क्या हाल हो है सबको पता है कि जो सरकार रहती है, जो कमेटी बनाते हैं, उन्हीं के अनुसार कमेटी जो है रिपोर्ट देती है। जो वो चाहते हैं उसी चीज़ को कमेटी रिपोर्ट बना के देती है। चुनावी स्टंट है, सिर्फ और सिर्फ चुनावी स्टंट है। लेकिन ये चीज़ समझ लेना चाहिए सरकार को भी कि छात्र अब रुकेंगे नहीं। आपने कमेटी बनाया है, आप कुछ कर लीजिए, छात्रों की जो मांग है उसको आपको पूरा करना पड़ेगा। आप 10 कमेटी बनाइए, 5 कमेटी बनाए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। छात्र की जो मांग है उसको आपको मानना पड़ेगा। उससे पीछे छात्र हटने वाले हैं नहीं। क्योंकि 4 साल 5 साल पे वैकेंसी आई थी, उसके बाद आपने फिर 3 साल पास कर दिया और फिर आप उसमें अरंगा लगा रहे हैं, तो छात्र जाएंगे कहाँ? हर साल वैकेंसी भी नहीं आ रही है। सभी बोर्ड का वैकेंसी आपने एक साथ कर दिया, सभी पोस्ट का वैकेंसी एक साथ कर दिया। तो छात्रों के साथ तो आप खिलवाड़ लगातार कर रहे हैं। CBT 2 को जायज मानते हैं? ग्रुप डी में बिल्कुल गलत है। एक एग्जाम होना चाहिए, एक एग्जाम होना चाहिए। नहीं तो नेताओं के लिए भी कर दीजिए, उनके लिए भी एग्जाम लीजिए, 2 पीटी लीजिए, मेंस लीजिए, इंटरव्यू लीजिए, उसके बाद उनको चुनाव लड़ने का मौका दीजिए। संख्या बहुत अधिक है, इस वजह से संख्या बहुत अधिक है तो उससे क्या हो जाएगा? संख्या बहुत अधिक है, आपको जितना सीट है उतना पे ना जॉब मांग रहा है लोग। कहाँ यहाँ स्टूडेंट्स कर रहा है कि जो भरे हैं सबको नौकरी दे दीजिए। संख्या बहुत, 1 लाख सीट है, 1 लाख सीट पे बहाली करना है आपको। तो आपको 1 लाख से ज़्यादा रिजल्ट भी तो देना पड़ेगा ना, तब तो आप फिर 1 लाख को सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ तो मनसा ही गलत है। संख्या ज़्यादा है तो आपको आज पता चला, मैंने एग्जाम से 20 दिन पहले इनको पता चलता है कि संख्या ज़्यादा है। इतना बेवकूफ़ आदमी है ये। मैंने अपनी बेवकूफ़ी ये दिखा रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक दिखा रहे हैं कि संख्या ज़्यादा है। जब फॉर्म भराया था उसी समय सबको पता है कि इतना संख्या है। इतना बार आंदोलन हुआ एग्जाम के लिए तो उस समय नहीं पता चला कितना संख्या है। कि एग्जाम के लिए एजेंसी नहीं मिलती, एग्जाम के लिए एजेंसी नहीं मिलती है तो इतना तुम्हारे पास ताकत नहीं है, इतना तुम्हारा जो हैसियत नहीं है, तो काहेला ये सभी बोर्ड का, सभी सीट का, सभी पोस्ट का एक साथ एग्जाम वैकेंसी निकालते हो? मत निकालो, अलग अलग निकालो। सब बोर्ड का अलग निकालो, सब पोस्ट का अलग वैकेंसी निकालो, जिससे पहले होता था। अपना एक ही स्टूडेंट अलग अलग बोर्ड में भी जाके एग्जाम देता था, अलग अलग एग्जाम होता था। जहाँ जो सीट खाली हुआ उस बोर्ड का वैकेंसी निकालिए, जिस बोर्ड में जब खाली हो वैकेंसी निकाले, जिस पोस्ट का हो। पहले होता था इसी तरह ना। लेकिन आपके पास कह रहे हैं कि क्षमता भी नहीं है, आप दिखा रहे हैं कि हम एक साथ वैकेंसी निकाल रहे हैं, एक साथ सीट जोड़ के। दिखाने का तरीका था कि 35,000, 1 लाख सीट पे हमने बहाली निकाली। क्या किया? तो सारे पोस्ट को, सारे बोर्ड के वैकेंसी को एक साथ जोड़ दिया। और अब क्या हो रहा है? सारा सीट खाली रह जाएगा, आधा से ज़्यादा सीट खाली रहेगा। देखिएगा, दिलीप कुमार पहले भी बोला था, आज ही बोल रहा है, जब फाइनल रिजल्ट आएगा आप देख लीजिएगा, सारे सीटों पे वैकेंसी पूरा नहीं होगा, आधा से ज़्यादा सीट खाली रखेंगे। और फिर लोकसभा चुनाव 2024 आएगा, उससे पहले फिर वैकेंसी निकाल के दिखाएंगे कि हम इतना 1000 पे बहाली दिए, इतना 1000, इतना लाख को नौकरी दिया, फिर इतना लाख वैकेंसी निकाल रहे हैं। आप बताइए, 5 साल आप वैकेंसी नहीं निकाले, यहाँ हर दिन सीट खाली हो रहा है। अब 5 साल वैकेंसी नहीं आप निकाले, आप 5 साल बाद वैकेंसी निकाल रहे हैं, आप दिखा रहे हैं कि लाख पे वैकेंसी। कौन सा बहादुरी कर दिया? फिर 5 साल लगा रहे हैं, फिर उतना सीट खाली हो जाएगी, तो कौन सा बहादुरी आप कर रहे हैं? तो ये तो गुमराह किया जा रहा है छात्रों को। और 28 जनवरी को जो आंदोलन की बात है, तो ये 28 जनवरी का डेट पहले से फिक्स था। और जो लोग आंदोलन शुरू किए पटना में 24 जनवरी को, उन लोगों ने भी मुझे फ़ोन करके कहा था कि आप 26 जनवरी को एक मीटिंग रखिए पटना कॉलेज में, और 28 जनवरी को पूरे देश में आंदोलन होना चाहिए। और हमको उन लोगों ने कहा था कि आप 26 जनवरी को पटना पहुंचिए और मीटिंग में शामिल होइए और मीटिंग रखिए। तो हमने 26 जनवरी को इसीलिए मीटिंग रखा था, और 28 जनवरी को पूरे देश में आंदोलन पहले से प्रस्तावित था। तो अभी भी जो
ये कमेटी बनी है उसके बाद भी परीक्षार्थी चाहते हैं कि आंदोलन हो। हमने बात किया तो आप लोग आंदोलन कीजिए, दिलीप कुमार आपके साथ है, लेकिन ये आंदोलन आप लोग का आंदोलन है, इसमें कोई नेता नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस छात्र सब कुछ है, छात्रों का आंदोलन है। आप लोग लेकिन शांतिपूर्वक जहाँ भी आपको करना है शांतिपूर्वक आंदोलन कीजिए, और जो आपका डिमांड है आप जो भी प्रशासन के लोग आए उनको आप सौंप दीजिए, और आप ज़्यादा देर मतलब कहीं भी ये नहीं कीजिए, चूँकि कमेटी बन गई है तो इसलिए आपको सरकार पे दबाव बनाए रखना है, सरकार पे दबाव बनाए रखना है। और कमेटी पे मुझे तो भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं और आग्रह भी कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स के पक्ष में आप कमेटी रिपोर्ट दें और छात्रों के साथ न्याय हो, जो डिमांड है वो डिमांड पूरा हो। जैसे कि NTPC CBT 2 के लिए 7 लाख स्टूडेंट्स को मौका मिले, उसके बाद ग्रुप डी में एक ही एग्ज़ाम हो, और कैलेंडर जारी हो रेलवे का, कब कब क्या होगा कैलेंडर जारी हो, निजीकरण बंद हो, और नॉर्मलाइजेशन का जो बात है वो सभी के साथ न्याय हो। इस तरह से ना हो कि नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में बहुत के साथ अन्याय भी हो रहा है, तो इस तरह से नहीं हो। और बहुत सारे परीक्षार्थियों का ये भी करना है कि 2019 में वैकेंसी आई और 30 साल उम्र कर दिया गया, पहले 32 साल था। जब हर साल वैकेंसी आती थी तो जनरल कैटेगरी में 32 साल मैक्सिमम एज रखा गया था, और उसमें किया गया 30 साल कर दिया गया है। अब हर साल वैकेंसी भी नहीं आ रही है, तो फिर कहाँ जाएंगे स्टूडेंट्स? तो आपको इसका भी ख्याल रखना चाहिए ना, जब आपने एज कम कर दिया तो बहाली आप जल्द पूरा कीजिएगा ना, वैकेंसी नया नया जल्द निकालिएगा। अब 3 साल में हो गया, बहाली क्लियर नहीं हुआ, लोगों का एज खत्म हो रहा है, तो ये सब चीज़ भी नहीं होना चाहिए। छात्रों के साथ न्याय हो, तो छात्रों के साथ न्याय होनी चाहिए। कमेटी पे भरोसा तो नहीं है, पर उम्मीद है कि छात्रों की डिमांड को पूरी करेगी। अब कमेटी कब रिपोर्ट देगी, आगे क्या कुछ निर्णय होगा, कब परीक्षाएं ली जाएंगी, तमाम अपडेट लाइव बिहार आप तक पहुंचाते रहेगा। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।